गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये कहानी हमें जीवन में सब्र का महत्व सिखाती है। कहानी बहुत पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में ही वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने अपने एक शिष्य को पास के गांव जाकर पानी लाने को कहा। उनका शिष्य जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उस गांव में एक छोटी सी नदी बह रही है। उस नदी में बहुत सारे लोग अपने अपने वस्त्र धो रहे हैं। कुछ लोग अपने पशुओं को नहला भी उसी में रहे हैं। इस सब के कारण उस नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। नदी के जल का यह हालत देखकर उस शिष्य को लगा कि अपने गुरुजी के लिए इतना गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इसलिए वह बिना पानी लिए वापस लौट गया। लेकिन गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। अतः उन्होंने पुनः दूसरे शिष्य को भेजा पानी लाने के लिए। दूसरा शिष्य गया तो वह मटके भर पानी लेकर वापस आया। यह देखकर महात्मा गौतम बुद्ध आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने शिष्य से पूछा, उस नदी का जल तो बहुत गंदा था, फिर ये पानी तुम कहाँ से ले आए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था। लेकिन जब सभी लोग अपने अपने कार्य समाप्त करके वहाँ से चले गए, तब मैं वहाँ थोड़ी देर ठहर कर नदी के जल में घुले हुए मिट्टी के नदी के तले में बैठ जाने का इंतज़ार किया। जब जल में घुली हुई मिट्टी नदी के तले में बैठ गई तो पानी साफ हो गया। वही पानी मैं लाया हूँ। अपने शिष्य का यह उत्तर सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और अपने अन्य दूसरे शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल के जैसा ही है। हमेशा अच्छे कार्य करते रहने से यह शुद्ध बना रहता है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है और हमें अपना यह जीवन समान पानी गंदा लगने लगता है। इसलिए दुख और समस्याओं को देखकर हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। गंदगी समान यह समस्याएं और दुख भी स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं।